Hello everyone, so welcome back to a new fresh lecture of complete TSA placement series। तो ये हमारा लेक्चर 2 है। हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फ्लो चार्ट्स और क्या होते हैं, सीरियो कोड बताया था और आपको एक फ्लो चार्ट हमने बना के भी दिखाया था और इवन एक फ्लो चार्ट होमवर्क भी दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूँगी। तो चलिए आगे करते हैं। जैसे हमने बोला था कि हमारा वीडियो एक एक टॉपिक पे होगी, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपनी बना चुके हैं फ्लो चार्ट पे। तो पर इतना अच्छे से वो उस पर कमांड नहीं बना है, हमें सिर्फ फ्लो चार्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई, सीडो कोड क्या होता है उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। बट अब हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो आगे की जो हमारी ये वाली लेक्चर को इंक्लूड करके और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो हमारा फ्लो चार्ट पे पूरा बेस्ड होगा। जहाँ तक है उसके आगे तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फ्लो चार्ट ना वो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको यहीं पे कन्फ्यूजन हो गई ना पैदा, तो आगे ना मज़ा नहीं आएगा। हमें एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे फ्लो चार्ट देख लिया था, अब हमने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ SI। होप सो आप सभी से ये वाला क्वेश्चन हो गया हो। और अगर आप लोगों ने कर लिया है, अगर मैच करना है, मतलब ये देखना है कि बिल्कुल सही है कि नहीं, तो यहाँ से आप देख लो। अगर नहीं हुआ है तो कोई नहीं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि फ्लो चार्ट का पहला कंपोनेंट होता है स्टार्ट। भाई मतलब स्टार्ट करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो पहला हमने लिख लिया स्टार्ट, ठीक है। और हमने उसके बाद बोला था स्टार्ट करने के बाद हमें कुछ इनपुट यूज़र से रीड करवाने पड़ते हैं। वो खैर यूज़र वाली बात आगे आएगी। हमें कुछ इनपुट जो होते हैं, कुछ टर्म्स हमें रीड करने पड़ते हैं। अब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमने यहाँ पे रीड करवा लिया P R T एंड SI विच इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमने फिर फॉर्मूला लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये इंटू है, मल्टीप्लाई है बेसिकली, ठीक है। ये करा, फिर आपने प्रिंट करवा ली SI और फिर खत्म। एंड बेसिक है, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था बस उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे फॉर्मूला एग्जैक्ट यूज हो गया है। आपने क्या करा है, सबसे पहले स्टार्ट करवाया, फिर कंपोनेंट्स को रीड, कंपोनेंट्स से कुछ इनपुट आपने रीड करवाया है, फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करा और वो फॉर्मूला आपने प्रिंट करवा दिया। आपका खत्म, कोड कंप्लीट, नो एरर, कुछ नहीं। आई होप सो आपको ये वाला फ्लो चार्ट क्लियर हो गया हो। कोई भी कुछ भी डाउट होना, चाहे 0.5 से भी आप पूछो, सब कुछ क्लियर होगा। धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे, वो भी मजे मजे में चिल होके, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ एवरेज ऑफ 2 नंबर। अभी आपको होमवर्क है, आपको खुद करनी होगी ये चीज़। मैं आपको ओरली बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, ठीक है, कैसे क्या होना है, वरना आपको ये क्वेश्चन खुद करके देखना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना है, एवरेज होना चाहिए 2 नंबर का। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, वही स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रीड दैट क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन, चलो हम ना बेसिकली ये मान लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेप्स बताए थे ना, हम वही स्टेप्स यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले था स्टेप 1 रीड दैट क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें लिखा है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ एवरेज ऑफ 2 नंबर, ठीक है भाई, रीड हो गया। दूसरा था अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ एवरेज ऑफ 2 नंबर। हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है और 2 नंबर का एवरेज लेना है, ठीक है भाई। अब थर्ड स्टेप था कि जो जो इनपुट दे रखे हो वो, अभी हमें यहाँ पे 2 इनपुट, मतलब एक इनपुट दे रखा है, वो है कि आपको 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। फिर क्या था कि उसको आपको रफली आइडिया बनाना है फ्लो चार्ट, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर लेने हैं तो रीड करवा लेंगे, मान लेते हैं रीड बोल देंगे, 2 नंबर बोल देते A और B, रीड करवा ली A और B, ठीक है। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B अपॉन 2, है ना, बेसिक है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज लिखेंगे इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है, अब हमें प्रिंट करवा लेंगे किसको, जो हमने एवरेज लिखा है उसको। फिर क्या, एंड हो गया, प्रोसेस खत्म, फ्लो चार्ट। आप खुद बना के देखना, और अगर नहीं समझ आए तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हम ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक कंडीशन इफ A इज लेस देन B, इफ इट इज देन प्रिंट यस, अदरवाइज नो। ओके, ये तो थोड़ा मतलब
अलग सा क्वेश्चन आ गया, मतलब क्या कह रहे हो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, डोंट वरी, समझेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अब हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। अब बात आ गई कंडीशन चेक की, तो याद करो फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स। हमने ये डिसीजन बॉक्स बनाया था, हमने इसको क्या बोला था कि भाई ये कंडीशन चेक होने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कुछ, नाउ हियर वी विल इंट्रोड्यूस विद ए न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इफ एल्स बट करेंटली यूज एज योर डिसीजन टाइप। ओके, अब यार मैम ठीक है, ये क्या बोल रही हैं आप, ये इफ एल्स क्या है? तो बेसिकली इफ एल्स एक आपका अलग से ना चैप्टर टाइप मान लो वो है, वो बेशक इम्पॉर्टेंट है, हम इसके आगे हम आज ही बल्कि इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगी, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर पे इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स अभी के लिए मान लो इट्स अ कंडीशन टाइप, आपको बेसिकली कंडीशन ही चेक करनी है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपको पता है डिसीजन बॉक्स होता है। अब हमसे ये वाली कंडीशन चेक होने को बोलिए, अगर बोलिए ये है जब भी आपको यस प्रिंट करना है, अदरवाइज नो प्रिंट करना है, ठीक है भाई। आपने पहले की तरह स्टार्ट करा, आपने अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हमें 2 इनपुट ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आपने रीड करवाया ए और बी। अब डिसीजन बॉक्स में बोला ना कंडीशन चेक होने के लिए काम आता है, तो आपने ये डिसीजन बॉक्स यूज करोगे। आपने डिसीजन बॉक्स यूज करा, कंडीशन लिखी कि इज ये हो, अब अब आप खुद बताओ, एक एग्जाम्पल ले लो, आप कॉइन देते हो, ठीक है, मैच होते हैं ना, मैच में क्या करते हैं, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं क्या आउटपुट होते हैं, 2 ही आउटपुट होते हैं, या तो यस आएगा या फिर मतलब जो सामने वाला प्लेयर है, जैसे टीम इंडिया खेल रही है तो वो टीम इंडिया के मतलब उसमें ये आएगा कि अगर हेड आया, टीम इंडिया ने हेड चूज करा है, अगर टीम इंडिया का हेड आया तो टीम इंडिया जीतेगी, यानी कि यस आउटपुट होगा, अगर नहीं आया तो नो आउटपुट। यानी कि किसी भी चीज के 2 ही आउटपुट तो हो सकते हैं अगर आप कंडीशन कर रहे हो। तो देखो ऐसी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई तो 2 ही तो होंगे, यस होगा या फिर नो होगा, तीसरा थोड़ी ना आउटपुट हो सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रिंट करवा दो यस भाई, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो प्रिंट करवा दो नो। बाद में दोनों में जाके आप क्या करोगे, प्रोसेस तो खत्म हो रहा है, एंड करवा दो। कुछ समझ आ रहा है या फिर सर के ऊपर से भाग रहा है? कोई नहीं, चिल मारो, अगर सर के ऊपर से भी भाग रहा है कोई नहीं, आगे हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे, आदत हो जाएगी, डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। भाई चिल करके करो, इतना भी चिल मत होना कि बिल्कुल हो जाओ, सब कुछ होगा, मैं हूं ना यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या बोला, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, चलो। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक कंडीशन इफ दिस इट इज प्रिंट यस अदरवाइज नो। आपको एक कंडीशन दे दी, यूजर ने बोला कि भाई तुम्हें एक कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन हो रही है तो प्रिंट कर दो यस, अदरवाइज चुपचाप नो प्रिंट कर दो। हमने बोला ठीक है भाई, जैसे अपनी मर्जी हम वैसे कर देते हैं, नो डाउट। हमने स्टार्ट करा, इनपुट रीड करवाया, कंडीशन देखी, कंडीशन नो हो सकती है या फिर कंडीशन यस हो सकती है, कंडीशन यस ही हमने प्रिंट यस करवा दी, नो आई तो हमने प्रिंट करवा दी नो। अब बाद में दोनों में जाके एंड करवा दिया। हाँ मैम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जो हमारे ये थे फ्लो चार्ट, ये तो सिंपल से थे, स्टार्ट करना था रीड, अभी इतना तो आप समझ गए होगे कि किसी भी फ्लो चार्ट में स्टार्ट और रीड तो करने ही करना है, 2 चीज तो भाई मैंडेटरी ही है। आपने ये दोनों सीख गए, फॉर्मूला कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, मैम इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो इट्स क्या था, बच्चों का खेल टाइप बोलो। अरे मैम असल बात तो यहाँ पे आई नहीं, आपने ये जो इंट्रोड्यूस कर दिया डिसीजन बॉक्स, भाई कोई नहीं, तो अब तो ये तो समझ में आ ही गया। मैम मजा से नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन और लेके आओ जिससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। चलो भाई ठीक है, नया सा क्वेश्चन ले आते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट, प्रिंट यस इन इवन अदरवाइज ऑड। ठीक है, अब आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है और बताना है कि जो आपको गिवन नंबर देगा यूजर वो इवन है या फिर नहीं है। अगर इवन होता है तो प्रिंट कर दो इवन है, अगर नहीं होता तो प्रिंट कर दो ऑड। ठीक है मैम, हमें ये तो समझ में आ गया पूरे जितने भी अभी तक समझा लेक्चर में कि 2 चीज तो होती ही होती है, स्टार्ट और रीड, है ना। तो हमने वही करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया, एक इनपुट जो था रीड करवा लिया, क्योंकि एक नंबर ही मिलेगा तो हमने एक ही इनपुट लिया, यानी कि वो नंबर हमने रीड करवा दिया। अब मैम कंडीशन लगाई कि इफ एन ऑफ मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0 तो यस, अगर अदरवाइज नो। मैम एक मिनट रुको जरा, ये क्या है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? भाषा तो समझ आ रही है बट कुछ समझ नहीं आ रहा। चल आएगा आगे के अपकमिंग लेक्चर जो होगा ना, अभी सीख जाओगे। बस अभी ये कंडीशन है, ठीक है। अगर कंडीशन के 2 ही आउटपुट होते हैं, यस या फिर नो। अगर कंडीशन यस हो रही है तो प्रिंट कर दो इवन नंबर, अगर कंडीशन नो हो रही तो प्रिंट कर दो ऑड नंबर। बाकी के दोनों में तो एंड हो ही रहा है ना, यहाँ पे लगाना भूल गई, ये
बाकी के दोनों में तो एंड हो ही रहा है ना, तो यस पे प्रिंट इवन, अदरवाइज नो, बाकी एंड कर दो। मैम ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट तो मुझे समझ में आ गया, पर ये चीज समझ नहीं आई, ये क्या है बताओ, बताती हूँ। ये जो है ना दिस वन इज योर मॉड्यूल ऑपरेटर, हम इसको बोलते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर। अभी आपके अपकमिंग लेक्चर में ना आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, वेरिएबल्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ऑपरेटर का ही एक टाइप है मॉड्यूल ऑपरेटर, वहाँ पे आप और अच्छे से सीखोगे, बट अभी आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दिस स्टार टाइप पैटर्न, इट्स योर मॉड्यूल ऑपरेटर। और ये जो आपको डू इज इक्वल टू, मैम आपने शायद गलती से लगा दी, नहीं भाई मैंने कोई गलती से नहीं लगाया है, यहाँ पे डू इज इक्वल टू का मतलब होता है इट्स योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी आप पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा दिया इंट्रो, हम आगे जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अब मैम ये मॉड्यूल ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूल ऑपरेटर बेसिकली इट्स नथिंग, इट्स टेल अबाउट योर रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर बताते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। 13 मॉड्यूल ऑफ 5, तो 5 का 13 में डिवाइड करोगे, 5 2 से 10 बचा 3, तो आपका 3 आ गया। अब 10/2, ऐसी आप जब 2 का 10 में डिवाइड करोगे, 2 5 से 10 होता है, तो आपका वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आपने 0 लग दिया। मैम ठीक है, अभी तक तो आगे वाला नंबर हमारे डिजिट बड़ी थी, तो पीछे के छोटे नंबर से डिवाइड लग रहा था। अगर मैम जस्ट अपोजिट हो जाए, अगर हमारा आगे वाली जो डिजिट है ना वो छोटी हो जाए, पीछे वाली डिजिट बड़ी हो जाए, फिर क्या होगा? ध्यान से सुनो, ये वक्त ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर कुछ भी बदतमीजी दे रहे हो ना, साइड रख दो, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ, तो ये ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। अगर आपकी आगे वाली डिजिट मैम बड़ी थी और पीछे वाली डिजिट छोटी, तो इजीली डिवाइड लग रहा था, रिमाइंडर आ रहा था। अगर मैम जस्ट अपोजिट हो जाए, यानी कि आगे वाली डिजिट छोटी और पीछे वाली डिजिट बड़ी, फिर क्या करोगे? पहले वाला केस हुआ तो आप कर लोगे, अगर आगे वाली डिजिट बड़ी है पीछे वाली छोटी है तो सिंपली आपको डिवाइड आपने छोटे से सीखा कर लोगे। अगर जस्ट अपोजिट हो जाए तो क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 मॉड्यूल ऑफ 3 जो आगे डिजिट लिखी है ना भाई पीछे छाप देना है, समझे नहीं मैम? अगर 2 मॉड्यूल ऑफ 4 लिखी है तो डिवाइड तो लगेगा नहीं, जो आगे डिजिट लिखी है वही आप इज इक्वल टू में लिख दोगे। आगे क्या डिजिट थी? 2 थी। ऐसे यहाँ मैं बोल रही हूँ 1 मॉड्यूल ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या, अगर डिवाइड तो लग नहीं सकता, तो आगे क्या डिजिट है? 1 लिख दी, ठीक है। होप सो ये बेसिक सी चीज बताइए भी आपको क्लियर हो गई हो, और अगर नहीं समझ आई हो ना, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इंजॉय करके अब बस आपको पढ़ाई करनी है। मैंने आपको बताया हम आगे के अपकमिंग लेक्चर में ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने बोला ना 2 इज इक्वल टू लगा दी वही। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करा रहा होता है। जैसे कि हमने बोल दिया 5 इज इक्वल टू 5, क्या 5 दोनों बराबर है, मतलब ये वाला 5 इस 5 के बराबर है, हाँ भाई बराबर है, ठीक है। और हमने बोल दिया 4 बराबर है 7 के, इज इक्वल टू मतलब 4 इज इक्वल टू 7, नो 4 इज नॉट इक्वल टू 7। तो आई होप सो आपको ये मॉड्यूल और असाइनमेंट का बेसिक आइडिया लग गया होगा। अदरवाइज आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताना, वरना अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, समझ ही नहीं आया भाई, तो डोंट वरी, मैंने बोला ना नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, नॉट नेक्स्ट पर्टिकुलरली, आगे के अपकमिंग 2-3 वीडियोज़ में हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आती हूँ दोबारा, मैंने बोला था इफ़ एन मॉड्यूल ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, अब समझ में आ गया, एन हमारा कुछ भी इनपुट हो गई यूजर से, अगर हम उसका मॉड्यूल करेंगे 2, अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो आप प्रिंट कर दो इवन है, अदरवाइज आप उसको प्रिंट कर दोगे ऑड नंबर, ठीक है। होप सो गाइज इट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये आपको खुद करना है, दिस 6th और 7th क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक द ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट, ट्राइंगल वैलिड है या नहीं। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, 6 वाले का है कि अगर आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है 0, तो वही स्टार्ट होगा। बेसिकली आपको क्या एक इनपुट लेना है, मतलब रीड करना है नंबर एन, फिर आपको चेक करना है डिसीजन बॉक्स में बना के कि आपका जो एन है अगर वो ग्रेटर है 0 से तो प्रिंट कर दोगे पॉजिटिव, अदरवाइज फिर से चेक करोगे कंडीशन कि जो आपका जो एन है छोटा है अगर 0 से तो प्रिंट कर दोगे नेगेटिव, अदरवाइज तो 0 हो गई, ठीक है। थोड़ी बुद्धि अपनी भी लगाना, वरना अगर नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका फ्लो चार्ट का आपको आइडिया दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी इशू नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे ये जो अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले 7th वाला बताती हूँ। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक द ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट। अब ट्राइंगल वैलिड है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं? ट्राइंगल हमारा वैलिड जब होता है जब हमारी ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल की 2 साइड्स बड़ी हो थर्ड साइड से, यानी कि आपका ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मैं बना के दिखा देती हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये आपकी हो गई ए, सॉरी सी। आपका ट्राइंगल है, सॉरी ये बताएं क्या बन गया, ठीक है। आपका ट्राइंगल वैलिड कब होगा? वैलिड होने के लिए उसकी कंडीशन होगी इफ ए प्लस बी आपका ग्रेटर हो सी से, या बी प्लस सी ग्रेटर हो ए से, या आपका ए प्लस सी ग्रेटर हो बी से। अगर आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी आपका वो ट्राइंगल एक वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो। ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ये रेज कर देती हूँ क्योंकि अब मैंने आपको एक मतलब आइडिया दे दिया है। अब आप खुद करोगे ये क्वेश्चन, दोनों मैंने जो दिए ना 6th और 7th, आप इनकी 6th और 7th और आई थिंक ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया है, आपको ये क्या करना है, उनके फ्लो चार्ट्स घर से बना के लाने हैं। इफ़ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम फिर से बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में बताना। और आज आपने एक नई चीज़ सीखी है, एक नहीं 2 चीज़ सीखी है। क्या? डिसीजन बॉक्स का यूज़ करना, एक कंसेप्ट माइंड में आना इफ और एल्स का, ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर की थोड़ा आइडिया लेना, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का। हालांकि ये आज के लिए बहुत है, मैं चाहती थी मैं आपको कुछ कोड भी करके दिखाऊं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे। ये जो आपने डिसीजन बॉक्स बनाया ना, ये बेसिकली इफ और एल्स का हम नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ आपको दिस 4th और 5th का जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका क्या करूँगी, एक कोड करके दिखाऊंगी दोनों के। और हालांकि कुछ भी नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया इफ और एल्स का, ठीक है। और आपको बेसिक, मैं ऐसा चाहती थी आज ही पढ़ाऊँ बट कोई नहीं, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हमारा मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इन दोनों के आपकी कोड रन करके दिखाऊंगी। अगर आपको उसमें सही समझ में आ रहा होगा, इफ एल्स का कंसेप्ट होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। और आपको जो हम कोड करेंगे उसकी एक एक टर्म बताऊंगी, और मैं कल आपको एक लूप के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करूंगी। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे बताना। आई होप यू गाइज एंजॉय इट, और जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट हो बताना।